ने काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने टूल वगैरह परचेज कर लिए हैं ना। प्रोडक्ट्स में देख लेता हूँ कौन निकाल रहा है कौन नहीं निकाल रहा। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है ना, हमने डिस्कस करना है कीपा से। एक तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, एक कीपा का हमने ग्राफ से यानी कि सीख लिया। अब जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो हमने कीपा से यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट सेलर्स के थ्रू हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। यानी कि जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स इस वक्त जा रही हैं अमेजोन पे, वो हमने कीपा से देखनी है। और जो सेलर्स हैं बड़े बड़े जिनके रिव्यूज़ लाखों में हैं, हमने उनसे कैसे प्रोडक्ट्स देखनी है वो भी मैं आज बताऊंगा कीपा के थ्रू। और हमने ब्रांड्स कैसे हंट करने हैं ये ऑलमोस्ट इस वीक में हमने कवर करना है। और ब्रांड्स कैसे यानी अच्छे अच्छे ब्रांड्स अब उनको एक्सेल शीट में कैसे लेके आना है वो सारी चीज़ें आज, ये हमारा 3 टॉपिक है, तीनों हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, पहले मैं शीट देख लेता हूँ। कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था कल, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसी वजह से मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। ये अपने लैपटॉप बंद कर देंगे, इधर देख लें इधर देख लें। देखो लेक्चर की तरफ फोकस कर रहे हैं, जब बाद में आ जाए। ब्लर आ रहा है ना थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा इस तरफ घुमाना, आगे बढ़े। हाँ, इस तरफ घुमा, दूसरी तरफ करो। तो बस, बस ठीक है। अच्छा ये स्टार्ट करते हैं, पहले प्रोडक्ट्स देख लो मैं निकाल भी रहे हैं कि नहीं। अच्छा ये तो एक, ये शीट कीपा वाली शीट एक मैनुअल थी। मैनुअल में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, और मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट ने अभी कीपा परचेज नहीं किया। ज़रा हैंड रेज करें, मैसेज करें ना कितने लोगों ने परचेज नहीं किया। कल कोई लेक्चर नहीं था, कल सिर्फ मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस करवाई है। तो वही था लेक्चर, ना कुछ मैंने पढ़ाया था, तो इसी वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, मैं शीट में ऐड कर देता हूँ आपको। नहीं, देख ले, रिस्क ले सकते हैं कि अगर एक उस प्रोडक्ट में छोटे सेलर नहीं है, क्योंकि हमें एटलीस्ट हमने जब जाना ना प्रोडक्ट्स कोई भी मीटू करनी है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि छोटे सेलर्स हैं कि नहीं है उस लिस्टिंग में। अगर उन्हें नहीं मिल रहा होगा तो ऑब्वियसली हमें भी नहीं मिलेगा, तो हमने सबसे पहले वो चेक करना। ये बंद कर दें अपने लैपटॉप सारे, तेरे कह दो, बंद कर। ठीक है, तो हमने देखना है कि एटलीस्ट अगर 2 या 3 जीरो रिव्यूज वाले या 25-30 रिव्यूज वाले सेलर्स हैं, उन्हें बाय बॉक्स मिल रहा है, तो फिर हमारे चांसेस होते हैं कि हमें इजीली बाय बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सारे ही बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं जिनके रिव्यूज 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाय बॉक्स आपको मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए मिलता है। तो यही है इसमें चीज़। आपको नंबर दिया हुआ है टोल प्रोवाइडर का, तो आप उससे यानी कि कांटेक्ट करें, वो आपके लैपटॉप पे आके आपको लॉगिन करके दे देगा। अभी सिर्फ हमने यही पढ़ा था कि डाटा को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। अब दूसरी चीज़, हम डाटा में जाएंगे तो हमारे पास पहले हमने सिर्फ ये प्रोडक्ट फाइंडर का फिल्टर हमने यही पढ़ा था। अब हमने जा चले जाना है बेस्ट
प्रोडक्ट यानी कि बेस्ट सेलर कौन से हैं, यानी कि जो जिनके रिव्यूज ज़्यादा है ना, 2-2 लाख 3-3 लाख इस तरह रिव्यूज हैं, जो टॉप रेटेड सेलर हैं होलसेल के। अब हमने पहले उनकी तरफ जाना है, उसके बाद हमने टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स देखनी है। तो पहले हम बेस्ट सेलर्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सेलर्स में आने के बाद ना हमारे पास इधर भी कैटेगरीज आ जाती है, आपने किस कैटेगरीज के सेलर टॉप मोस्ट रेटेड सेलर देखने हैं, तो आप इधर से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने होम एंड किचन में जाना है या इसमें जाना है ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड में, तो इस पर हमने क्लिक कर देना है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट मार्केट प्लेस के सेलर्स भी आ रहे होंगे, तो आपने देखना है कि यूएसए मार्केट प्लेस के सेलर्स कौन से हैं। बाकी सारी वही चीज़ें हैं। ये सच ये प्रोडक्ट्स हैं, ये दूसरा जो ऑप्शन है ना सेलर लिस्ट का, तो ये सेलर्स हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए हैं, यानी कि जिनका बीएसआर देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, यानी कि बहुत अच्छा टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इनका बीएसआर 1 2 3 4 है, मेन के इनकी सेल लाखों में है। ठीक है, तो अब हमने इनमें से कैसे प्रोडक्ट्स निकालनी है बताएगा कोई। हमने इन प्रोडक्ट्स में से अपने लिए प्रोडक्ट्स निकालनी है। ये जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स है ना अमेजोन की, ये 1 2 3 अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका BSR 3 है। तो हम ये प्रोडक्ट ओपन कर लिए, अब हम वही करेंगे सेम रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग। हमने क्या करना है, दूसरों के स्टोर फ्रंट में जाना। अब इसमें देखना पड़ेगा हमें, ये देखिए बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, तो इसमें देखना पड़ेगा सेलर है कि नहीं है। देखिए 5 सेलर बैठे हुए हैं। अब 5 में से हमें कोई 1 2 भी मिलते हैं ना ऐसे, यानी कि जिनके रिव्यूज बहुत ही कम है, 1 2 3 4 हैं, वैसे भी हम इस प्रोडक्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि हमें ये प्रोडक्ट की अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि इसके रिव्यूज देख लें आप कितने ज़्यादा हैं। हाँ, वेरिएशंस का भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया हुआ था, आपने चेक करना है कि वेरिएशंस में से किस वेरिएशन की सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, पता है किसी को किस तरह हो रही है। स्टिक्स में साथ ही वेरिएशन का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। ठीक है जबरदस्त। अच्छा जी, ये देख लें, एक 15 वाला यानी कि मिल गया, इसकी रेटिंग 15 है, हम इसे भी ओपन कर लेंगे। 213 वाला यानी कि ये अमेजोन खुद सेल कर रहा है, तो इसमें तो हमारे चांसेस बिल्कुल भी नहीं बन रहे, क्योंकि अब इसमें नहीं हम देख सकते। इसमें तो देखे ना, मैं अमेजोन आया हुआ है, अब मैंने ग्राफ में नहीं देखा, मुझे पता है इसमें सबसे ज़्यादा सेल वही लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट का BSR इतना अच्छा है, तो अमेजोन किसी को बाय बॉक्स लेने ही नहीं देगा। देखें अभी आइडिया हो गया कि नहीं मुझे। तो यही चीज़ें होती हैं कि आपको, यानी कि जब आप करते हैं ना काम, आपको पता चला। अभी ना मैंने ग्राफ देखा था, ऊपर मैंने देखा अमेजोन है, BSR से आइडिया हो गया कि BSR इसका अच्छा है, तो मीन के अमेजोन इसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें से सिर्फ एक सेलर मिला है जिसकी ना रेटिंग थोड़ी सी यानी कि कम थी, हमारे क्राइटेरिया पे आ रही। तो अब इसमें से हमें ये प्रोडक्ट तो नहीं मिली, लेकिन ये देखिए इसमें और प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी हैं, यानी कि ये एक अच्छा ब्रांड है, इसलिए मैंने पहले भी देखा होगा। 9 की मंथली सेल है इसकी, ये देखिए ग्राफ भी आ रहा है, अच्छा ग्राफ है इसका। FBA सेलर भी है इसमें, इस प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं। ये देखें इसमें ये अच्छी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ना हमारे पास, 5+ FBA सेलर, BSR भी अच्छा है। इन्हें ओपन करते जाए। अब हम वही करें कि कीपा से बार बार प्रोडक्ट हंटिंग करते रहें, क्राइटेरिया चेंज करते रहें, तो हमारे पास प्रोडक्ट वापस वही रिपीट होती रहेंगे, चाहे 2 साल कर लें कीपा, 3 साल। प्रोडक्ट्स जो नहीं आएंगी वही अपडेट होंगी, बाकी क्राइटेरिया थोड़ा अप एंड डाउन करने से वही प्रोडक्ट्स आएंगे, तो बेहतर यही है। हाँ, हमें ये पता चल गया कि ये एक टॉप रेटेड ब्रांड है, ठीक है। अब इसमें से देखिए मैंने कितनी प्रोडक्ट्स निकालनी है, ये आपको पता ही नहीं है, खत्म ही नहीं हो गया, हम चाहे सारा दिन लगे, सारा दिन क्या सारा साल भी लगे रहे, नहीं खत्म हुई। हमने सिर्फ वही देखना है कि एक सेलर छोटा आया, आप उसके स्टोर फ्रंट में जाना है, अगली प्रोडक्ट देखी, उसमें एक छोटा सेलर आया, फिर हम उसके स्टोर फ्रंट में चले गए। अब ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है इसमें, यानी कि ये वाली, ये ओपन की हुई है मैंने। इसमें IP का मसला है, IP अलर्ट्स, इसमें 34 सेलर्स हैं। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है ना कि इसमें सेलर्स यानी कि 5 7 10 15 10 से ज़्यादा ज़्यादा हैं, तो उसके ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, आपको आइडिया लेना है कि इस ब्रांड की अप्रूवल आपको मिल सकती है। क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें से ब्रांड सिर्फ 8 या 10 सेलर को अलाउ करता है कि मेरी प्रोडक्ट है, जिसमें सेलर्स आए थे ना 25 30 35, तो मीन की उसकी इजीली सोर्सिंग हो सकती है, उसकी इजीली अप्रूवल मिल सकती है। ठीक है,
तो ये भी अपने ना माइंड में बात रख लें। इसके 34 सेलर हैं, तो मुझे लग रहा है इसकी अप्रूवल जल्दी मिल सकती है। बाकी अभी इस पे आईपी का इशू आया हुआ है, ये देखें ग्राफ इसका सही नहीं है ऑफर काउंट वाला। ठीक है, ये देखें कितने सेलर, 143 सेलर गए थे, 143 से 21। तो मुझे पहले ही एक्सटेंशन ने बता दिया था कि इस पे आईपी कंप्लेन आई हुई है। ठीक है, तो ये देखें किस तरह सेलर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट यानी कि विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ओवरऑल देखा जाए सेल इसकी अच्छी थी, प्राइस अच्छी थी, कुछ चीज़ें यानी कि हमें अच्छी लग रही हैं। बाकी अब इसके डाटा, अब हमें ज़्यादा डिटेल में अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है, शुरू में मसले आ गए तो इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कैसी आईपी वो देखे ना, हमें ग्राफ से भी आइडिया हो गया है, ऊपर ये एक्सटेंशन एक और मैंने ऐड की थी, इससे भी आइडिया हो गया है। अब इस पे नहीं वो बता रहा, मीन के दो जगह पे मुझे बता रहा है ज्यादा। हमें कहाँ से पता चला है, कीपा से कंफर्म हुआ है। 100 यानी कि 143 सेलर्स आए थे और अचानक से कितने आगे 21। तो इतने ज्यादा सेलर्स को आईपी कंप्लेन आई है, लेकिन इसमें सेलर भी ज्यादा बैठे हैं, इसी वजह से आईपी कंप्लेन आई है। क्योंकि ये ज्यादातर जो होंगे ना वो विदाउट अप्रूवल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इसकी सोर्सिंग इजीली वालमार्ट से ईबे से हो रही है, इस पे आर्बिट्राज भी हो सकता होगा। ये चीजें हैं, ठीक है। जब इतने ज्यादा सेलर आ जाते हैं तो मीन के वो प्रोडक्ट अनगेटेड होगी और इजीली वो उसकी सोर्सिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही। अब ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे नहीं गई तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, स्टोर फ्रंट ही क्लोज। हम्म नहीं, अगर एक प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन आई हुई है, यानी कि उस प्रोडक्ट पे चांसेस है कि आईपी कंप्लेन आ जाए, तो उसमें जो भी सेलर्स बैठे होंगे सबको आईपी कंप्लेन जाएगी। उससे क्या होगा कि जिसके पास इनवॉइस होगी वो सबमिट करवा देगा, वो तो अप्रूव हो जाएगा, दोबारा सेल कर सकेगा। जिसके पास इनवॉइस नहीं होगी उसको सेक्शन 3 लगेगा, अमेजोन का अकाउंट इसका सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर कोशिश करें कि आप ब्रांड के साथ ही जाएं। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी चले जाए, मैं बताता हूँ कि यार डिस्ट्रीब्यूटर कैसे यानी कि चेक करना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ वेरिएशन का। अच्छा, ये भी एक यानी कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स है, $80 प्राइस है, सेल भी इसकी अच्छी है, इसे भी आप देख सकते हैं। ये जो होते हैं ना पैक्स में, इनमें ना ही जाया करें तो बेहतर है। ये पैक्स, ये बंडल्स वगैरह, सिंगल एक प्रोडक्ट देखें, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएं जो यानी कि इजीली शिप हो जाए, कोई मसला ना है। ये वन के बोर्ड, ये अच्छी लग रही है प्रोडक्ट, इसे देख लीजिए। इसके अलावा एक्सटेंशन लोड हो रही है। गेटेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनके लिए आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब एक मिनट जरा मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, पूछें क्या क्वेश्चन। अगर एक प्रोडक्ट है और उसके बहुत ज्यादा सेलर है, बहुत ज्यादा ही, और उन सारों ने प्राइस ऊपर नीचे की हुई है, तो इसका मतलब होता है कि अ, आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। प्राइस, अगर एक प्रोडक्ट में ज्यादा सेलर बैठे हुए हैं तो उसके चांसेस होते हैं कि आपको इजीली सोर्सिंग हो रही है। एक तो प्रोडक्ट है कि आप ये जो लास्ट प्रोडक्ट हमने देखी है, इसमें क्या हमें लग रहा था, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें हमें 134 सेलर्स को, अब ब्रांड इतने ज्यादा सेलर तो खुद तो अलाउ करेगा नहीं, प्रोडक्ट मीन के अनगेट होगी। गेटेड और अनगेटेड में क्या है, गेटेड वो प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको इनवॉइस रिक्वायर्ड है, ब्रांड की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। आप सेल करना चाहेंगे तो वो कर ही नहीं सकते, आपके पास ओपन ऑप्शन ही नहीं आएगा सेल दिस प्रोडक्ट का। ठीक है, और जो होगी अनगेटेड प्रोडक्ट, उसका एसन आप अमेजोन के सेलर सेंटर पे लगाएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा सेल दिस प्रोडक्ट, सिंपल आपने प्राइस लगानी है और मी टू कर देना है। ठीक है, ये आगे जाके इंशाल्लाह एक कल या परसों हमारा लेक्चर होगा, मी टू कैसे करना है, शिपिंग प्लान कैसे बनाना है,
तो वो भी आपको समझ आ रही है। इनवॉइस कैसे हुई? इनवॉइस जब आप ब्रांड से परचेज करते हैं ना, तो एक तो वो इनवॉइस होती है, एक ब्रांड की ऑथराइजेशन लेटर की होती है, यानी कि जिस अब ये देखें आपकी कंपनी बनी हुई है ना, लाइक अली के नाम से कंपनी बनी हुई है, तो ब्रांड उस पर आपको यानी कि एक ऑथराइजेशन लेटर बना के देता है कि अली को मैंने थर्ड पार्टी एज ए अमेजोन सेलर अलाउ किया हुआ है, तो ये मेरी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकता है। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ होती हैं वेरिफिकेशन वगैरह, वो सारा चीज़ कर करा के ना वो हमें इनवॉइस पीडीएफ में मिल जाती है, वो हम अमेजोन को सबमिट कर देते हैं। बस ये सिंपल चीज़ है। और अभी जो क्या है? क्या स्टार्स के आगे इधर मुझे समझ नहीं आ रही। सर प्रोडक्ट रेटिंग के आगे जो है अच्छा ये, हाँ इस पे ये लाइट आ रही है कि आईपी कंप्लेंट पॉसिबल आ भी सकती है। ठीक है, तो एक अलार्म नहीं होता वो दे रहा है, जैसे एम्बुलेंस का हट जाए बस, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह ये भी है, अगर आईपी कंप्लेन होगी ये फुल रेड हो जाएगा जैसे वो पिछले प्रोडक्ट पे आया था, अगर नहीं है तो इस तरह ये देखिए ग्रीन टिक आ जाएगा। ये एक्सटेंशन है। इससे सेलर के बाकी प्रोडक्ट भी खत्म हो जाते हैं। किस तरह? बस ये है कि नॉन एक्सटेंशन ये किसी और एक्सटेंशन से है। वो अमेजोन चल रहा है, अमेजोन। नहीं नहीं, ये देखिए ना इस पे टिक लगा होगा, ये एक्सटेंशन मुझे बता रही है कि यानी कि इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन नहीं है, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट नहीं है। तो हाई रिस्क प्रोडक्ट्स वही होती हैं जिनमें आईपी कंप्लेन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर नो कंप्लेन आ रहा है तो मीन पे उस प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन ये देखें ना, अब वो दो एक्सटेंशन मुझे बता रही थी कि इसके ऊपर आईपी कंप्लेन आई है, एक बता रही थी नहीं आई है। तो मैंने डिसीजन आपको बताया था डिसीजन कैसे लेना है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यानी कि 80% डिसीजन आपके हाथ में है तो आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये है आईपी अलर्ट की, आईपी अलर्ट की एक्सटेंशन है ये। अच्छा मैं प्रोडक्ट्स निकाल रहा था, तो अभी एक आधी और प्रोडक्ट्स इसमें देख लेते हैं। ये वाली प्रोडक्ट देख लेते हैं इसके अंदर। ये सेलर क्या है प्रोडक्ट या आईपी लग जाता है मुझे उस पे अच्छा, तो अभी कोई रीजन अपने पास रखें क्योंकि लेक्चर वो हमारा काफ़ी यानी कि है आगे, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड पे पूछ लेना आप जिसके भी क्वेश्चन होंगे ना। एक्सटेंशन का नेम आईपी अलर्ट ही है। अच्छा मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की थी, अब उसका देख लेते हैं। इसकी प्राइस 24 है। इसमें कितना? नहीं नहीं, ये कर सकते हैं ये, यानी कि डिटर्जेंट वगैरह हो गए, इन चीज़ों में आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके देख लेते हैं बीच में आईपी कंप्लेन में। हमें ज़्यादातर ना कीपा से ही आइडिया होता है, तो कीपा हमने क्या करना है, ऑल पे जाके देखना है। ठीक है, इसमें सेलर एक दो आईपी, अभी इसमें गुड टू गो है प्रोडक्ट, कोई मसला नहीं है, इसमें जा सकते हैं, हाई रिस्क नहीं है इतनी भी। ठीक है, अब मुझे कैसे आइडिया होगा कि हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। देखिए ना सेलर इतने सारे आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं, तो समटाइम कोई सेलर नहीं होता है लिस्टिंग पे, तो ये इधर ना जीरो का ऑप्शन या एक दो का ऑप्शन आ जाता है। तो उस तरह नहीं हुआ कि लाइक वो जैसे लास्ट प्रोडक्ट में था कि 140 से 21 आ गया, तो इस तरह ही देखिए हमें कोई ग्राफ में उस तरह नज़र नहीं आ रही फ्लक्चुएशन। तो इस प्रोडक्ट में आप इजीली जा सकते हैं। इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाता है कभी कभी प्राइस हाई होने की वजह से। देखिए ना प्राइस कितनी थी, $9, अब कितनी हो गई है 18 पे। बाय बॉक्स मिल जाता है किसी को, लेकिन वो अमेजोन बाय बॉक्स सप्रेस्ड कर देता है, यानी कि प्राइस वापस आती है जैसे ही। तो ये इस तरह भी होता है कि जब कीपा अमेजोन के साथ स्टैट्स शेयर कर रहा होता है ना, तो उस वक्त भी ये यानी कि ग्राफ में जो है ना, ये लाइट क्या ऐसे कहते हैं, ये इधर से ना वो ग्राफ आ जाएगा इस तरह, ब्लर आ जाएगा जो भी है वाटर। ठीक है, इधर ग्राफ हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये दो सिचुएशन हो सकती हैं, या ग्राफ जो है या लाइन टूटती है ना, एक तो ये है कि प्राइस हाई होने की वजह से, और दूसरी ये है कि जब कीपा अमेजोन के साथ स्टैट शेयर करता है तो उस वक्त ये थोड़ा सा मसला आ जाता है टेक्निकली है। दो ही सिचुएशन मैंने बता दी हैं। अब देख लें इसमें, ये देखें प्राइस कितनी हाई हो रही है, प्राइस हाई होने की वजह से इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो दो सिचुएशन आपने देख लेना। अच्छा अब ये हमें प्रोडक्ट मिल गई थी, अब हमने बाकी इसका ज़्यादातर क्या चेक करना है, बाय बॉक्स ही चेक करना है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी ओवरऑल तो प्रोडक्ट ठीक लग रही है। सेलर इसमें 7 बैठे हुए हैं, नहीं ये प्रोडक्ट सही नहीं है। देखिए ना इसमें एक ही सेलर है जिसका यानी कि 97% वो सेल लेके जा रहा है, और स्टॉक भी उसके पास है सबसे ज़्यादा।
तो बाकी 2 हैं आउट ऑफ स्टॉक बैठे हैं, तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह आपने ये रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग करते ही रहना है, नहीं जा सकते। अब देखें ना, आपको बहुत ही टाइम लगेगा, आप उसकी वो तो 97% सेल ही वो लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे भी तो उसमें आपके बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको बाय बॉक्स मिल जाए। आपको जब तक रिव्यू नहीं आएंगे ना, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, 1 लाख से ऊपर रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ आएंगे फिर आपको यानी कि सारी चीज़ें, रिव्यूज़ रेटिंग वगैरह के बाद आपको जाके बाय बॉक्स मिलेगा। स्टॉक आप एक दफ़ा उठा भी लें जितना मर्जी, कोई मसला नहीं उसमें, लेकिन बाय बॉक्स ही नहीं मिल रहा। अच्छा, इस प्रोडक्ट में अभी हम आगे नहीं गए, तो इस तरह मैं यही बता रहा हूँ कि अब ये हमारे पास कीपा की वही प्रोडक्ट्स आ गई है ना, तो हमने इधर से कोई और प्रोडक्ट ओपन करके उसके स्टेटस वगैरह चेक करने, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन आइडिया यही है कि आप इधर से जाके वो प्रोडक्ट्स निकालें जिनकी सेल भी अच्छी हो और जिसमें न्यू सेलर्स भी बैठे हो, तो आपको इजीली प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कोई मसला है इसमें? अच्छा, ऑनलाइन वालों को अगर किसी चीज़ की इधर से समझ नहीं लगी कि यानी कि जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कैसे प्रोडक्ट्स हमने निकालनी है, तो वो पूछ लें। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, रिपीट के एक दफ़ा मैं दोबारा कर देता हूँ। सिंपल हमने क्या करना है, कीपा का डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो गया, हमने डाटा पे जाना है। प्रोडक्ट फाइंडर पे हमने पहले प्रोडक्ट की क्राइटेरिया लगा के प्रोडक्ट हंट की थी। अब हमने वो प्रोडक्ट हंट करनी है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है और हमें चांसेस है कि हमें उधर से कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स। इधर आगे हमारे पास आगे कैटेगरीज आ जाती है कि हमने किस कैटेगरी में जाना है। तो आप इधर से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेट सप्लाईज, होम एंड किचन। आप उन कैटेगरीज में जाएं स्टार्टिंग में जिनकी सेल भी अच्छी है और इन पर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लाइक होम एंड किचन होगी, क्लीनिंग सप्लाईज हो गया, जो डेली रूटीन की यानी किचन की होगी, ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं। हाँ, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इस तरह की कैटेगरीज में जाएंगे ना, आपको तो इजीली वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनकी सेल लाखों में भी होगी और न्यू सेलर भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पेट सप्लाईज की कैटेगरीज में आ गए हैं। इधर भी आपको सामने नजर आ रहा है कि इस प्रोडक्ट की लास्ट मंथ कितनी सेल है। ये मेरे ख्याल से एक्यूरेट नहीं बता रहा क्योंकि एक BSR है, सेल इसकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से देखनी है कोई एक आधी अच्छी प्रोडक्ट। अब हमारे पास कोई भी इधर से प्रोडक्ट ओपन होगी, सिंपल हमने वही दोबारा स्ट्रेटजी अपनानी है, क्यों उनके बाय बॉक्स के नीचे जो भी सेलर्स होंगे, अभी इसका देखें, हाँ हाँ, उनको छोटे सेलर्स होंगे। अब इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हुआ हुआ है, देख रहे हैं, नजर आ रहा है बाय बॉक्स आ ही नहीं रहा, कितनी प्राइस है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट फिर भी सेल हो रही है। अब इधर जाके हम देखते हैं सी ऑल बाइंग ऑप्शन, यानी कि इसकी प्राइस कितनी चल रही है, 34, 34, 36, 44, हाँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स में कोई मसला नहीं, बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाता है तो आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अच्छा, अब ये होगी चीज़। अब दूसरी जो चीज़ है वो हमारे लिए है कि टॉप रेटेड जो सेलर्स हैं हमने उनमें से कैसे प्रोडक्ट्स निकालनी है। अच्छा, अब हम चले जाते हैं टॉप सेलर्स की लिस्ट में। अब हमारे पास वो सेलर्स आ जाएंगे जिनके पास लाखों रिव्यूज़ हैं और जिन्होंने हज़ारों ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। अभी उनके मैं रिव्यूज़ दिखाता हूँ, ये देखें, इसके 30 लाख रिव्यूज़ हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट बनती है रिव्यूज़ और रिव्यूज़ की, यानी कि देखें 30 लाख, 22 लाख इस तरह के रिव्यूज़ हैं। तो सोचिए इसने कितने ब्रांड्स के साथ काम किया है। तो इधर आपके पास ना उनकी कंट्री आ रही होगी, यानी कि कौन सी मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आपने उन यानी कि सेलर्स को चूज करना है जो US मार्केट प्लेस में सेल कर रहे होंगे। तो इधर आपके पास कैटेगरीज है, आपने 2-3 चीज़ें देखनी है, कैटेगरी देखनी है और मार्केट प्लेस देखनी है, बस ये 2 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद आ जाती है आपने ये कैटेगरी, किस कैटेगरी में जाना है, पेट सप्लाईज में जाना है, तो इस सेलर्स के इधर जाएं, यानी कि 16 नंबर है, इसको आप ओपन करें। अब ये हमारे पास सेलर का स्टोर फ्रंट आ गया। तो अब हम इसमें से प्रोडक्ट देखेंगे कि हमने कौन सी प्रोडक्ट्स में यानी कि विनिंग प्रोडक्ट इसमें से इजीली हमें मिलेंगी, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास इसका स्टोर फ्रंट आ गया। इसकी रेटिंग देख लें, इसकी रेटिंग यानी कि लास्ट 1 ईयर में 4200 यानी कि इससे रिव्यूज़ मिले हैं और इसकी नेगेटिव रेटिंग एक भी नहीं है। नज़र आ रहा है आपको, 0% है। 93% पॉजिटिव रेटिंग है,
इसका मतलब क्या, किसी को पता है, कोई बता सकता है? सेलर तो अच्छा है, प्रोडक्ट अपनी अच्छी बेच रहा है, कंडीशन में बेच रहा है। इसका यही मतलब है उसके पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स नहीं है जिनमें रिटर्न आ रहा है, मसले आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी देखना है। अब ये 5 स्टार रेटिंग वाली यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इनके इसके पास अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी। आप इस पर यानी कि चेक करेंगे, आप ये ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे, इसके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स होंगे। आप उसकी दोबारा भी इन्वेंट्री ले सकते हैं अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है। इसके पास 956 प्लस प्रोडक्ट है, यानी कि 1000 इसके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ये एक छोटी सी प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, इसमें Amazon की है। अजान हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अभी हमने एक प्रोडक्ट इसकी ओपन की है, अब हम देखेंगे उसमें यानी कि छोटे सेलर्स बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए। तो इसी तरह आपने रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। आपको कितना ही यानी कि मैंने तरीके बता दिए प्रोडक्ट हंटिंग के, ऐसे 3 से ज़्यादा है मेरे ख्याल। बताएं बाकी। चलो सुनिए। ये आपका क्या क्वेश्चन है जुनेद, दोबारा क्वेश्चन पूछे, समझ नहीं आ रही अभी। ठीक है, अब अब इसमें 3 सेलर बैठे हुए हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये 3 यानी कि थर्ड पार्टी के सेलर हैं या ब्रांड ने अपने ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर को बिठाया हो, या ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा। सच आप लोगों ने बताया नहीं कि कितने सेलर्स, कितने यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग के यानी कि मैंने तरीके आपको और कौन से हम क्या कर सकते ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 जगह पे मैंने बताया है। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग हमने की थी। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग से उसके बाद रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग की थी। उसके बाद कीपा प्रोडक्ट फाइंडर से, उसके बाद बेस्ट सेलर्स आ गया, और उसके बाद बेस्ट प्रोडक्ट्स आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए, आपके पास अमेजोन का डैशबोर्ड आ गया ना, इधर आ रहा होगा बेस्ट सेलर्स। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट सेलर्स में आपने चले जाना, ये अमेजोन के सबसे बेस्ट, एक तो कीपा में है और एक इधर अमेजोन पे भी है। यानी कि देखें इनको रैंक मिले हुए हैं 1 2 3, यानी कि जिनकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। आप इधर जाएंगे, इधर आपने क्या करना है, किसी भी कैटेगरी को चूज कर लेना है। टॉयज एंड गेम, पेट सप्लाईज को हमने चूज कर लिया। अब इधर जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट सेल हो रही है, इधर से भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, ये इधर देखना। अभी एक्सटेंशन इधर काम करेगी, बताएगी कि इसमें एफबीए सेलर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अब इधर से हमें आइडिया हो जाएगा। एक तो ये आइडिया होगा, तो एफबीए सेलर इसके ज़्यादा ही होंगे एफबीए सेलर। तो अच्छी प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस इधर से ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत कीपा में वो क्राइटेरिया लगा के। बेस्ट सेलर्स में जाएंगे, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, उधर से आपको अच्छी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी और छोटे सेलर्स भी मिलेंगे। उधर से ही आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलेंगे। अब प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, अब मेन हमारा मसला आता है सोर्सिंग का। अब फॉर एग्जांपल एक ये बड़ा सेलर है, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। लेट्स एग्जांपल इसमें देखें, ये देखें छोटा सेलर बैठा हुआ है। आप इसे ओपन करें, वही सेम चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी रिपीट की हुई हैं। इसके स्टोर फ्रंट पे जाएं, लेकिन अब हमने एक सेलर देखते हैं जिसके रिव्यू सबसे ज़्यादा होंगे।
अब ये देखें, इसके पास रिव्यूज़ कितने ज़्यादा हैं, 7,50,000 इसके रिव्यूज़ हैं। अब तो हमने पहले तो बात कर ली थी कि छोटे सेलर्स में से प्रोडक्ट निकालनी है, अब इसमें से कैसे निकालनी है? इसके लिए आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी है, आपने इस पे जाना है, इसका स्टोर फ्रंट भी ओपन करना है। अब सबसे पहले ये तो जो जिन ब्रांड के साथ काम कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास तो रिव्यूज़ है बहुत ज़्यादा, इसके पास तो हिस्ट्री है, कोई भी ब्रांड इसे इजीली अप्रूवल दे देगा। हम तो एज ए न्यूबी जाते हैं तो हमें अप्रूवल में मसला आता है, हमारे स्टोर फ्रंट पे कोई रिव्यू नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रोडक्ट्स ओपन करनी है, कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें। एक और चीज़, ये 7,000 प्रोडक्ट है इसकी। जी देखे ना, वो सेलर भी, उसके रिव्यूज कितने, 7,50,000 रिव्यूज हैं, तो कितनी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा। ये फिर एक सेलर नहीं ना होता, ये एक पूरी फिर एजेंसी बन जाती है। ठीक है, तो ये एक सेलर का काम भी नहीं होता इतना ज़्यादा, वो मुश्किल से 4-5 अकाउंट इजीली यानी कि हैंडल कर सकता है, तो ये एक पूरी एजेंसी होती है। अपने इसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हर एक कैटेगरी में इसने प्रोडक्ट्स लगाई हैं, या डिस्क में, वीडियो गेम में, तो हर एक कैटेगरी में तो ये बैठा हुआ है। let's see. 150 प्रोडक्ट के पेजेस हैं, तो ये तो अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहा होगा, और इसमें प्रोडक्ट्स भी वो ही हैं जिनका BSR भी अच्छे हैं। अच्छा, मसला आता है हमें सोर्सिंग में। अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है ना, तो उसकी मेल मैंने की थी, अभी मैंने चेक नहीं की। तो अब आपको ना ब्रांड नहीं ना अप्रूवल देगा, सिंपल आप क्या करें, इस ब्रांड का नेम कॉपी किया ना, हाँ Your detail is storage for the market. Okay. ठीक है, That you may compose the data set and ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि हमने इसके ब्रांड के साथ काम किया था, ब्रांड अप्रूवल नहीं देगा, इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी ऑब्वियसली होंगे USA में। तो हमने क्या करना है, ब्रांड का नेम लिख के आगे डिस्ट्रीब्यूटर लिख देना है। अब डिस्ट्रीब्यूटर की अगर अप्रूवल यानी कि इनवॉइस एक्सेप्ट होती होगी, अब ये देखें इसके पास ब्रांड का नेम क्या था, स्क्रैचर। अच्छा ठीक है, ये देखें, ये भी एक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है, इसे भी ओपन कर लें, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये ब्रांड खुद है मेरे ख्याल से स्क्रैचर, नहीं ये और भी ये हम्म, अब हमारे पास इसके मल्टीपल, ये देखें ना कितने हमारे पास इसके सप्लायर आ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हैं। तो आपने एक एक से कांटेक्ट करना है, सबसे करना है आप, यानी कि अगर आपने एक प्रोडक्ट लेनी है, परचेज करनी है, सेल करनी है, तो आपको सबसे कांटेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से आपको बेहतर प्राइस मिल रही है। अब ये देखें 76.95 का हो रहा है, इतने का तो नहीं है, मे भी ये और कोई प्रोडक्ट हो, क्योंकि अमेजोन पे तो कम प्राइस का सेल हो रहा था आई थिंक। 48 डॉलर का सेल हो रहा है। ये ना एक वेबसाइट पे ना रिटेल प्राइस लिखी होती है, तो वेबसाइट पे वो प्राइस नहीं होती, जब लेकिन जब आप इनसे कांटेक्ट करते हैं ना, इनसे ईमेल वगैरह पे या कॉल पे, तो फिर आपको ये होलसेल प्राइस लिस्ट दे देते हैं। उसमें प्राइस क्या होती है, उसमें प्राइस अगर ये 48 की सेल हो रही है तो हमें 25 या 30 की मिल रही होगी, जिसमें हमारा थोड़ा सा ना $3 या $4 का, $5 का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा होता है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट पे होती है रिटेल प्राइस होती है। अब आप सिंपल क्या करें, इनके साथ साइन इन या अकाउंट ओपन करें, इन्हें मेल करें, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल नीचे होगी इसकी। ठीक है, तो इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी जा सकते हैं, और आपके पास मल्टीपल ये डिस्ट्रीब्यूटर आ गए एक ही प्रोडक्ट के हैं। ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट है, ये तो ब्रांड की वेबसाइट है, ऑथेंटिक है। आपने अब जिसकी आपको नहीं समझ आ रही है, आपने क्या करना है, एक है ट्रस्ट पायलट वेबसाइट। अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि ब्रांड्स के रिव्यूज भी नहीं आ रहे होते,
तो वो मसला नहीं है, ब्रांड तो एक ऑथेंटिक ही होता है अमेजोन का। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वालिटी। डिस्ट्रीब्यूटर के नाम हमें कैसे पता चले? जैसे स्क्रिप्चर है क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम को आपने क्या करना, अंदर जाके प्रोडक्ट देखना है। वो तो आपने ब्रांड का नेम देख लिया ना, तो सिंपल उधर जाके देखें डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया है इस ब्रांड के मुझे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, अब वही ब्रांड हमारे पास वही डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे जिनके पास वो प्रोडक्ट्स पड़ी होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना था, अब ये इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ऑथेंटिक है कि नहीं है। अब मैंने इसका ये .com से लेके ना पीछे तक ये सारा इसका लिंक कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। उसके बाद मैंने ट्रस्ट पायलट की वेबसाइट पे इधर चेक करना है इसके यानी कि ओवरऑल ये वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसके रिव्यूज कैसे, मैंने इसे सर्च किया है। इसके इधर कोई रिव्यूज नहीं आ रहे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, एक और वेबसाइट है तो आइडिया हो रहा है कि इसके ओवरऑल रिव्यूज कोई नहीं है, फेक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने सिंपल क्या करना है, ब्रांड से ही कांटेक्ट करना है, ब्रांड से कांटेक्ट करें और उससे यानी कि उससे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर उससे मांगे, वो आपको दे देगा। ठीक है, अब ये मेडिकेयर है, इसके रिव्यूज चेक कर लेते हैं। ये ऑथेंटिक है मेडिकेयर, इसकी यानी कि इसके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी रेटिंग थोड़ी सी 2.3 है, तो आपने कोशिश करनी है जिसकी रेटिंग 3.5 से या 4 से अबव होगी ना, ओवरऑल इनको रिव्यूज मिलेंगे। ब्रांड का नाम है तो जो ब्रांड का नेम इधर नहीं लिखा होता है अमेजोन पे, उसको ही हमने सर्च करना है। अब इसका क्या नाम है, ब्लू बफलो इसका नाम है, इसी के नाम से हमने ब्रांड सर्च करना और इसी के नाम से हमने डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब कीपा से एक और चीज़ मैंने बताई थी, कीपा से ब्रांड कैसे हंट करने हैं। ठीक है, अब इन दो चीज़ों की आपको समझ लगी है। अब सिंपल हमने क्या करना है, वही डाटा में जाना है, प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है। अब हमने क्या करना है, ब्रांड हंट करने हैं। सिंपल, अब प्रोडक्ट्स तो हम हंट कर रहे हैं लेकिन अब हमें कोई 500 या 200 ब्रांड्स चाहिए, तो हम वो एक एक प्रोडक्ट ओपन करके उसका नाम तो नहीं ना लिखेंगे। तो उसके लिए हम इधर वही फिल्टर लगाएंगे, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50,000 कर लेते हैं। फिल्टर आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हमारे पास वो यानी कि आएंगे ब्रांड्स जिनके यानी कि आपको इजीली अप्रूवल थोड़ी यानी कि क्राइटेरिया थोड़ा सा हाई करेंगे ना, जिनकी सेल थोड़ी सी कम हो रही होगी, तो वो ब्रांड्स भी आएंगे जिनकी इजीली आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अब बाय बॉक्स की प्राइस मैंने 20 से 40 कर दी है, करंट पे करते हैं। अब अभी उसका BSR कितना चल रहा है। ठीक है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, इसमें वही सारी चीज़ें हैं। इसमें हम कर देते हैं। अब आपने देखना है कि आपको यानी कि वो ब्रांड्स चाहिए कि नहीं चाहिए जिनकी यानी कि रेटिंग यानी कि जिनकी सेल थोड़ी सी कम हो, सेलर उसमें थोड़े से ज़्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, 15 से आप कर देंगे 30 तक, ताकि जिसमें सेलर ज़्यादा बैठे होते हैं, मैंने आगे भी बताया, उसमें चांसेस होते हैं कि उसकी सोर्सिंग इजीली हो जाती है और उसके अप्रूवल के चांसेस भी आपको ज़्यादा मिल यानी कि होते हैं कि जल्दी अप्रूवल मिल जाएगी। ठीक है, तो 162 प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बस आगे हमने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं आगे करना है। बाकी अगर लगाना है तो फिल्टर लगा दें, नहीं लगाना तो ना लगाएं। अब हमारे पास वो ब्रांड्स आ जाएंगे, सिंपल इधर होगा। ये आ गया ब्रांड का यानी कि नेम आ गया। ठीक है, अब इसे हमने कॉपी करके और शो स्टार्टिंग में ले देना इसको। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही ना इसका क्या करना है, तो सिंपल ऐसे आप कहीं पे भी रख दें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल हमने इधर ही रख दिया इसका ब्रांड का नेम। अब आप इसे एक्सेल शीट में ले जाएं, एक्सपोर्ट करें इधर से, सारा डाटा आपके पास एक्सेल में आ जाएगा।
बाकी सारे कॉलम आप हाइड कर दें। अब ये सिंपल आपके पास ब्रांड के नेम आ गए ना। अब ये हमारे पास वही अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे कि हमने इधर ऐड की हुई थी कुछ चीज़ें। हमें हमें अच्छे ब्रांड मिल गए हैं, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल उनके कॉन्टैक्ट ईमेल और वेबसाइट लिंक निकाल के उन्हें मेलें करनी और उन्हें फ़ोन करने हैं। एटलीस्ट मैं रेशियो बता देता हूँ, आप 100 ब्रांड्स को मेल करेंगे ना तो चांसेस होंगे कि 5 से 10 ब्रांड्स, 5 ऐसे ब्रांड होंगे जो आपके साथ प्राइस लिस्ट भी शेयर कर देंगे। 5 ऐसे कहेंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें अपनी LLC के ये वो। तो चांसेस है कि 100 में से 5-10 आपको रिप्लाई कर देंगे, अप्रूवल दे देंगे। तो अब वो ब्रांड हम एक एक करके इकट्ठे नहीं कर सकते। तो अब हमने यहाँ से ब्रांड ले लिए 100, इधर से हम सबका यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह निकालेंगे और इन्हें मेल कर देंगे। तो आपके लिए ब्रांड अप्रूवल भी इजी रह जाएगी। और प्रोडक्ट्स आप जब आपके पास एक प्राइस लिस्ट आ जाएगी ना ब्रांड की, उसमें 500 भी प्रोडक्ट्स होती हैं, 200 भी होती हैं। अब सबकी सब प्रॉफिट वाली नहीं होती, कुछ में लॉस आ रहा होता है, कुछ में प्रॉफिट और होता है। तो आपको इसी तरह आपने ये काम को लेके चलना है। समझ आ गई है? अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हमने ये एक्सपोर्ट कर दी एक्सेल, ये आपके सामने मैं कर ही देता हूँ एक्सपोर्ट। ओनली एसएन करनी है या सारे कॉलम करने हैं? तो आप सिंपल एक्सपोर्ट, ये मेरे पास आ गया सारा डाटा। डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है तो लोड हो। जी, ट्रस्ट पायलट वेबसाइट सही है, वो आपको बताती है कि ये वेबसाइट यानी कि फेक तो नहीं है। डाटा ज़्यादा में लोड हो रहा है, कॉलम काफ़ी ज़्यादा है इसके, 200-300 तो इसके कॉलम है इधर। तो हमें चाहिए सिर्फ ब्रांड वाला। आप ट्राई करेंगे ब्रांड वाला अगर कॉपी होता है तो। मतलब सिर्फ ब्रांड वाला एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं। सिर्फ एक वही ना, वो एक कॉलम आप बाकी सारे हाइड कर दें। उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आप कॉन्फ़िगर कॉलम में जाएं, ये सारे आपको अनचेक करने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें एक आएगा ब्रांड वाला, ये ब्रांड वाला, इसे आपने चेक कर देना, फिर बाकी हमारे पास कोई कॉलम भी नहीं बचेगा। तो सिर्फ वो ब्रांड वाला एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए भी वो थोड़ा सा टाइम लगना था, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट सारे करने की कोशिश की है। लेकिन कॉलम देखे ना काफ़ी ज़्यादा है, वो सारे लोड हो रहे हैं। ये आपको अनचेक करके तो फिर वो ब्रांड की लिस्ट आपके पास आनी है, ठीक है। ये 2-3 तरीके थे और प्रोडक्ट निकालने के, ब्रांड हंट करने के, मेल्स वगैरह कर। अब सिंपल ये नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट हंट किया उसी की मेल का रिप्लाई का वेट करते रहना है। मेल्स करते रहें, ब्रांड्स अनलिमिटेड है तो आपको कोई ना कोई, अगर आपको होलसेल आपने अगर अपना इन्वेस्ट करना ही है ना, आपको 3 ब्रांड भी अच्छे मिल गए ना, उसमें तो आपका जितना मर्जी बजट हो वो लग जाएगा। 3 ब्रांड ही काफ़ी होती हैं आपको, 3 या 4 ब्रांड्स, उनकी रोटेशन होती रहती है, दोबारा इन्वेंट्री लेते रहें, सेल करते रहें। प्रॉफिट नहीं आ रहा तो नेक्स्ट ब्रांड पे चले जाएं, उसे स्किप कर दें। चलें, ठीक है, यही था आज का लेक्चर। बाकी अब ऑनलाइन वालों को अगर किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हैंड रेज कर दें, और बाकी हैं जो वो चैट में क्वेश्चन करते रहें ताकि मैं आपको रिप्लाई करता रहूँ 1 बाय 1, ठीक है। ये भी पेड है, IP अलर्ट ही है, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को वैसे आज के लेक्चर से? डिफरेंट मेथड मैंने बताए हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जैसे आपने पहले दिखाई है कि जिसमें सेलर तो काफी बैठे हैं बट एक सेलर को 97% बाय बॉक्स ना। ठीक है, हम अगर मीटू कर लेते हैं, हमें कुछ ब्रांड, कैसे मीटू करें? ब्रांड हम हमें कहता है कि ठीक है जी, मीटू कैसे करें?
मीटू तो तब करेंगे ना जब सारा हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा होगा। अब हमने ब्रांड्स को मेल कर दिए हैं, हमने इधर फिल्टर लगाया हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स में अमेजोन भी होगा, कुछ में नहीं भी होगा, कुछ में सेलर ज़्यादा भी होंगे, कम भी होंगे, हमने वो चीज़ें नहीं चेक की। हमने सिर्फ ब्रांड्स उठाए हैं, उन्हें मेल की, अब हमारे पास उनकी लिस्ट आएगी, फिर हम प्रोडक्ट्स चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक और स्ट्रेटजी थी। ये वो नहीं थी कि एक प्रोडक्ट, वो तो आप करते रहेंगे, फिर आप एक एक प्रोडक्ट ओपन करें सबसे पहले, उसका आप देखेंगे क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। वो 3 घंटे लगा के आपको एक दो 5 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अब 5 ब्रांड को आप एक दिन में मेल कर रहे हैं, तो वो अप्लाई बहुत लेट आएगा इस तरह। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही। तो अच्छा। जिन लोगों ने रिव्यूज दिए होते हैं हम्म। उन लोगों से भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। वो प्राइवेट लेवल में होता है ज़्यादातर, मिल सकती हैं उधर से भी जाके। बट चलो मैं देख, किसी चीज को क्या है, अच्छी होती चीज लोगों को भी अच्छी पड़ेगा, ऐसी बातों में प्रोडक्ट्स। वो लेवल में होता है जैसे। अब ये देखे ना, इधर रिव्यूज वगैरह मिले हुए हैं। हाँ हाँ, बोले आ रही है हेलो मुझे। हेलो हेलो। बोले क्या बात है, आवाज़ आ रही है? इनकी रिव्यू ज्यादा होती है। अभी मैं आपकी तरफ आता हूँ, 1 मिनट सर आप। हाँ, जिसके 100 यूनिट भी यानी कि हो रहे हैं ना सेल्स, तो आप उसमें जा सकते हैं। देख लें कि उसके उसमें यानी कि आपने कितने यूनिट्स के साथ जाना है। अगर 100 सेल हो रहे हैं तो आप 30 यूनिट के साथ चले जाएं। नहीं, ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि यानी कि जिसमें ब्रांड का, अगर आपको लगता है कि यानी कि कोई ब्रांड हम ना उसमें आए, तो सिंपल आपने क्या करना है, एडवांस फिल्टर में वही हमारे पास कीपा का फिल्टर आ जाएगा। आपको पता है ना कि इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स ज़्यादातर अमेजोन सेल कर रहा है, तो इधर आके वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, इधर ब्रांड का नेम या इधर वो। ठीक है, कैटेगरी या ब्रांड का नेम वो आप एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हो सकता है, लेकिन वो आप फिलहाल यूएसए मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं, तो आपको यूएसए के ही ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं, ना कि इंडिया के। ठीक है, अच्छा और किसी का है कोई क्वेश्चन तो पूछें जरा। आपकी अस्सलाम तरफ से। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा वॉइवैक्स का आपने बताया कि किसी का $28 पर मिलता है, किसी को सर 34 को। शोर ना करें सर प्लीज। सर ठीक है। सर जिसको $34 पर मिलता है, जिसको $28 पर, तो बायर तो यही कोशिश करेगा कि उसको कम से कम वाला बाई करे। तो सर फिर इसमें किस रोटेशन होगा? मैं इधर क्वेश्चन सुन रहा हूँ, उनकी समझ नहीं आ रही, आप बात में 2-3 दफा नोट किया, बताया भी है, चुप कर दें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान ले एक प्रोडक्ट है और जिसको चार बंदे सेल कर रहे हैं। एक 28 पर सेल कर रहा है, दूसरा 30 पर, और तीसरा 34 पर, और पांचवा 38 पर। ठीक है, अब बायर आएगा तो वो तो यही कोशिश करेगा कि जो सबसे सस्ता सेल करेगा उससे बाई करेगा। तो फिर तो बाई यार इस वर्सेस तरह नहीं में होता, मैंने मतलब शुरू वो में बताया कि कॉम्प्लिकेट नहीं आपने अगर होगा। सस्ते में सेल करना है तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। एक कंपेटिटिव प्राइस देख लें, अगर 10 सेलर बैठे हैं, 6 ने क्या रखी है, तो आप उस प्राइस के साथ चले जाएं। अगर आपने जल्दी सेल करना है तो आप लॉस में भी सेल करके आ जाएं, भी कोई मसला नहीं। और सर दूसरी बात ये कि आपने जो बताया कि मतलब हमें की से हमें ये पता नहीं चलता कि इस प्रोडक्ट के मंथली कितने यूनिट सेल होते हैं और डेली कितने यूनिट सेल होते हैं। तो ये बाज दफा प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ है और कुछ के नीचे नहीं लिखा है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे? इसके लिए आप एक पेड टूल होता है एजी इनसाइट, आप वो ले लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक वो ले लें, या तो कीपा में बता देते हैं, 2 पेड टूल ले लें आप, उसमें आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, इसकी सेल कितनी हो रही है, इसका सही। और कितनी। सर सही। जी। और सर तीसरा क्वेश्चन ये कि जो ब्रांड का आपने बताया, तो जिससे आपने कांटेक्ट किया, तो ब्रांड जो है वो हम उसको एलसी वगैरह और ऑथराइजेशन कोड सब कुछ देंगे जो हमसे मांगे, या नहीं मत दें?
जो जो चीज़ उसने रिक्वायर्ड है ना उसके लिए, यानी कि ब्रांड अप्रूवल के लिए रीसेलर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, ये नंबर होता है, वेबसाइट होती है, जो जो चीज़ वो मांगेगा हमें वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सही सर, सही, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम कीपा ग्राफ ओपन करते हैं और बाय बॉक्स में जाते हैं तो एक सुप्रेस्ड का तो मुझे पता है, लेकिन सम टाइम बिल्कुल एक स्ट्रेट सी लाइन आ रही होती है, फिर एकदम हाइक आती है, फिर एकदम से एक दो स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब है? किसका, ये आपके सामने कीपा का ग्राफ है, मुझे जरा बताएं क्या चीज़ आप बताना चाह रही हैं। जी ये देखें सर, ये जैसे बिल्कुल स्ट्रेट सी लाइन नहीं है, ये ठीक है, 32 फिर वाली पिंक ये लाइन। डाउन है सम टाइम ऐसे। जी जी, पिंक वाली लाइन जो है। हम्म। हाँ ठीक है, एक मिनट तो चलेगी। सर इसका क्या मतलब, एकदम से ये देखे ना तो ग्राफ की शक्ल ही नहीं लग रही, या तो बिल्कुल एकदम ऊपर चला जाएगा फिर स्ट्रेट सी लाइन है ये सारी ना, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, आप देखें ना, एक प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ $25 की, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी इसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज करके प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। तो आप अगर जी इतनी ज़्यादा करेंगे ना तो वो देखें बाय बॉक्स अब 34 से 48 पे गया है। कुछ देर के लिए जी किसी के पास बाय बॉक्स रहा है, उसके बाद बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो गया है। तो आप इतनी ज़्यादा जी प्राइस भी इंक्रीज ना करें कि वो, यानी कि बाय बॉक्स इधर शो ही ना हो। तो आपने कोशिश जी करनी है, 34 है, 32 है, 35 कर दें। इसी तरह ये $1-2 में प्राइस इंक्रीज करेंगे, इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज होता है बस। प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। और कुछ सेलर जो ऐसे होते हैं वो प्राइस इंक्रीज नहीं करते, वो जैसे ये 42 से 32 कर दिया। अब ये चाहता था कि जी बाय बॉक्स मुझे मिल जाए, क्योंकि अमेजोन पे जो सेलर कस्टमर आते हैं ना, वो देखते हैं कि कम प्राइस पे कौन सेल कर रहा है। तो ज़्यादातर क्या होते जी हैं कि लोगों का यही होता है कि प्राइस कम करेंगे हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा, प्राइस कम करेंगे बाय बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को वाकई नहीं आइडिया होता कि काम सेल तो हो जाएगी, लेकिन हम इधर प्रॉफिट के लिए खेल रहे हैं, तो प्रॉफिट नहीं आएगा तो उसमें जाने का फायदा ही नहीं है। ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा। सर इसमें एक और क्वेश्चन ये है सर। हाँ हेलो। पूछें, पूछें। वो सर जो आपने सप्लायर से कांटेक्ट वाला लेक्चर था, जो उसमें आपने सप्लायर को मेल किया था हम्म। और सबको दिखाया, वो लेक्चर हमें अभी तक नहीं मिला है। वो लेक्चर आई थिंक मैंने अपलोड किया हुआ है यार, एक मिनट मैं देख लूंगा आज, अगर नहीं ना होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। सही। और सर दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपका ट्रस्ट पैलेट का बता दिया कि इस पर हमें रिव्यूज से पता चलता है कि मान ले एक वेबसाइट है जिसमें मतलब दो बंदों ने रिव्यूज दिए बेड, तो फिर हम उसमें जाए या नहीं जाए? दो बंदों ने दिया हुआ है तो अगर तो नेगेटिव है तो फिर ना ही जाएं, उसमें बेहतर यही है, क्योंकि वो दोनों ने उनके साथ काम किया है तो उन्होंने रिव्यूज दिया है ना, अब ऐसे थोड़ी कोई रिव्यूज दे देते हैं। अगर एक ने बेड रिव्यू दिए तो फिर जाए चले क्या ठीक है, नहीं? आप थोड़ा सा देख लेना, आप खुद भी थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें, एक ने पॉजिटिव दिया एक ने नेगेटिव दिया, तो वेट करें, आप ब्रांड से खुद कांटेक्ट करें ना कि आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। हमने सारा रिलाय ट्रस्ट पायलट पे थोड़ी करना है। अब कुछ ब्रांड्स की मैं ट्रस्ट पायलट पे रिव्यूज चेक करूंगा, उनके रिव्यूज ही नहीं आ रहे होंगे, हालांकि वो ब्रांड अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। ठीक है। वो ये होता है कि कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सही। होते हैं ना जिनका हमें पता हो कि इनके रिव्यूज अच्छे हैं, तो ये ऑथेंटिक होते हैं। अब कुछ होते हैं यानी कि जिनके रिव्यूज ये देखें बिल्कुल ही कम थे, इसका जैसे मेडकेयर एलएलसी का, तो है इसका भी, यानी कि सही। इससे भी यानी कि लोग प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि वो पहले ही उस प्रोडक्ट में अप्रूव्ड है, तो उन्हें इनवॉइस देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में अनगेट है। ठीक है। तो इस तरह होता है, लेकिन अब हमने जाना ही स्टार्टिंग में है, पहली इनवॉइस ही हमने देनी है कि हमने उस पर अप्रूव होना है, तो वो मसला आएगा, इसकी इनवॉइस अगर नहीं एक्सेप्ट होती तो मसला आएगा हमारे लिए। एक दफ़ा जब आप सही। और अप्रूव्ड सर, हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान उठाओगे। ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक होता है होलसेल और दूसरा होता है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हमें होलसेल कांटेक्ट ना करे, हम उसे बार बार ईमेल करें, और अगर फिर उसके बाद उसी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करे, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर उसका सब कुछ सही होगा या नहीं? क्या क्वेश्चन क्या किया आपने, बात ही बड़ी लंबी घुमा दी है, समझ ही नहीं आई। सर एक एक मतलब दूसरे को भी एक मौका दे दो थोड़ा सा क्वेश्चन करने का यार। सही, मैं करता हूँ, फिर कर लेना भाई। अच्छा ठीक है यार, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, आप कर लो भाई, आप कर लो, ठीक है।
कर लो भाई, आप कर लो क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। और किसी का है कोई क्वेश्चन तो पूछें जरा, एड्रेस दिए हुए हैं आप लोगों। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर किसी प्रोडक्ट के मतलब सेलर्स है, मतलब 3-4 सेलर्स है, ठीक है, और ग्राफ में शो हो रहा है कि उनका बाय बॉक्स जो है वो लेस देन 1% है, तो फिर हम्म। उनमें जाना चाहिए या नहीं? 3-4 सेलर हैं, उनके रिव्यूज भी कम है और लेस देन 1% है। ठीक है, तो आप देखें जी, इधर, मैं आपको शो करवाता ये हूँ मैंने पेपर। ऐड में, अगर आप इसको देख लें सर, ये मैंने लिंक शेयर किया है, अगर आप ये प्रोडक्ट ठीक है, मैं खोलें तो। इधर देख लेता हूँ। हाँ। उसमें देखें अभी इधर देखना है, लेस देन 1% है, मीन के इसके पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है, इसकी सेल आ रही है, इसे सेल मिल रही है। तो अगर आपने ज्यादा वेरीफाई करना है तो इधर लास्ट वन पे चेक करें कि उसे पिछली बार कब बाय बॉक्स मिला था, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, एक दिन पहले मिला था, 2 दिन पहले। लेस देन 1% वाले को आपने देखना है, अगर उसे मिल रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ठीक है। ये अगर सोची करनी है तो ब्रांड से वो खुद ही पता चल जाता है कि ब्रांड प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। मिसाल के तौर पर अमेजोन में 40 की है और उधर ब्रांड में जाए, उधर अगर 25-26 की हो, तो ब्रांड को हमने क्या कहना है कि हमने ये लेना है, कम दामों में लेना है या इसी प्राइस में लेना है? नहीं, इसी प्राइस पे क्यों लेंगे, हम उसे कहेंगे कि होलसेल प्राइस लिस्ट हमें शेयर करे तो वो शेयर करेगा। अब सम टाइम ऐसा होता है, अमेजोन पे भी उतने की सेल हो रही होती है और ब्रांड की वेबसाइट पे भी उतने की सेल हो रही है, लेकिन जब आप उससे कांटेक्ट करते हैं तो अपने आपको ना फिर होलसेल प्राइस लिस्ट शेयर कर देते हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और सर वो आप वो क्वेश्चन बताओ सर, वो होलसेल वाला। एक मिनट समीर, मैं आपसे भी पूछता हूँ, बाकी जो 28 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ रही है? क्योंकि फिर एट द एंड ये कहते हैं कि हमें क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिला, हमें समझ नहीं आए। तो मैं सबसे पूछता हूँ, अब कोई हैंड रेज नहीं करता या कोई नहीं पूछता तो वो उसका फॉल्ट है। ठीक है, आप मैसेज कर दिया करें, अगर आप क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे चैट पे और वॉइस में, तो इस तरह मैसेज कर दिया करें इसे। ये नंबर शेयर कर दिया कीता वाले का। ठीक है, आप कर लो अगर सर। हाँ, 1 मिनट, हेलो किसी सर, का नहीं सलाम वालेकुम। क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। हेलो हाँ हाँ, पूछें। सर, मैं इंडिया से बोल हाँ हाँ, रहा ठीक है। हूँ। एक्चुअली जो है ना, क्लास को नॉर्मली, जी जी, तो नॉर्मली वीडियो देखा था मैंने, तो मतलब उतना कुछ खास हमको जो है ना समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली अगर कोई बीच में अगर स्टार्टिंग से क्लास दे रहे हैं, अगर उसमें ज्वाइन करवा दे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है ना, आप सारे दोबारा देखें एक एक, जहाँ पे जिस चीज़ की नहीं समझ आ रही अगले दिन आके जी, क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। नहीं नहीं, हम बहुत बार ट्राई करते हैं, मैसेज भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं आई माइक मुझे आप। अनम्यूट होता ही नहीं है। अभी तो कितना मुश्किल हुआ है। तो जो है ना, मेरा माइक नहीं है, मतलब करते ही नहीं है। आप ट्राई करें ना, दोबारा सेशन देखें, दो दो दफ़ा देखें, तीन तीन दफ़ा देखें, होता ना समझ नहीं आए है। तो फिर आपने पूछना है। ठीक है, सेशन देखें दोबारा। अस्सलाम सर। जी जी, ओके वालेकुम सर। सलाम। सर हम जब ब्रांड ब्रांड के साथ चलेंगे, ब्रांड हमें सेल करेगी या ब्रांड कोई सप्लायर बताएगी, वो उससे हम लेंगे? समझ नहीं आई, दोबारा पूछिएगा, शोर आ रहा है। सर जब हम ब्रांड के साथ चलेंगे, ब्रांड हम्म। हमें अपनी प्रोडक्ट्स देगी या वो कोई आगे से सप्लायर बताएगी कि नहीं, उसके ब्रांड साथ जो कौन? होता है ना, अब मैंने अपना ब्रांड बिल्ड किया हुआ, मैं खुद ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मुझे उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, तो मैं ही आपको प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है। ठीक है। ब्रांड से ही, ब्रांड खुद ही आपको प्रोडक्ट देता है, वो किसी और से यानी कि आपको वो शिप करवा के नहीं देता। ठीक है जो सर। डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो ब्रांड से परचेज करके उसने अपने पास स्टॉक रखा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर किसी और से परचेज करके देता है आपको। ठीक हो। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
मेरा वही क्वेश्चन था जो मैंने अपनी क्लास स्टार्टिंग में पूछा था ना। हम्म। वो यूनिट शो ही नहीं हो रही। मैंने अपना सेलर सेंट्रल भी खोल रखा है, शिपमेंट भी खोल रखा है, उसने शिपमेंट क्लोज कर रखी है, लेकिन अभी हम्म। तक वो सेल नहीं हुई वो यूनिट्स। चलिए वो ना, मैं लेक्चर के एंड पे मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? बाकी ये जो बैठे हुए हैं, सीपी बिलाल, बाकी सबको समझ आ रही है वैसे लेक्चर की आज जो हमने डिस्कस किया है? करूँ सर अब मैं क्वेश्चन? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो लास्ट में बैठे हुए हैं, जूम यूजर, जोबिया गुल, जैन, शेब किंग, आपको समझ आ रही है? अपना माइक जरा अनम्यूट करें जरा, पूरे सेशन के अंदर आप बोलते ही नहीं है। सेशन बिल्कुल ले सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटर से भी इन्वेंट्री ले सकते हैं। तो माइक ओपन करें ना, जहाँ पे समझ नहीं आ रही वो पूछें आप। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी हाँ जी सर, आपने नाम लिया सर तो मैं सुन रही हूँ, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन मैं 2-3 दफा सुनूंगी लेसन। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं फ्री हूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन भी करूंगी। हाँ जी। चलें ठीक है। ओके, अब किसी का क्वेश्चन तो नहीं है आप? बाकी फिर क्लास को एंड करता हूँ सर मैं। हाँ हाँ, पूछ मैं लो करूँ सर पूछ क्वेश्चन? वो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक होलसेल वाला होता है और एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। लो। अगर हम होलसेल वाले ब्रांड पर बहुत ट्राई करें, उसको ईमेल करें, कॉल करें, और वो रिप्लाई नहीं दे, तो फिर हम होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं या नहीं? बिल्कुल इसी तरह, अगर ब्रांड रिप्लाई नहीं दे रहा तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और सर ये हमें किस तरह पता लगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मतलब ब्रांड होते हैं वेबसाइट से? अब मैंने आपके सामने आज एक ब्रांड ओपन किया, उसके डिस्ट्रीब्यूटर ओपन किए ना, 5-10 उसके डिस्ट्रीब्यूटर आई हैं। सबको बारी बारी मेल करें, उनसे बात करें, मेल पे पूछें कि आपकी इनवॉइस अमेजोन पे एक्सेप्ट होती है, आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं ब्रांड के कि नहीं है। अगर तो वो हुए तो आपको बता देंगे, ठीक है। सही। और सर वो लिंक जरा अपलोड कर ले प्लीज वो। हाँ वो कर दूंगा आज, मैं देखूंगा आज लेक्चर, वो ब्रांड अप्रूवल वाला ना, लास्ट लेक्चर। ये सर जिसमें आपने ईमेल किया था एक ब्रांड को। चलिए ठीक है, बाकी अल्लाह हाफिज, बाकी इंशाल्लाह कल मैं शेयर कर दूंगा। मैं ये कह रहा था कि मैं थोड़ा सो गई लेट, तक से तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था। आज तो वाकई मुझे नहीं पता। मैं हैरान हो गया। अब मैं ये कह रहा था ये मेन चीज़ है जो डिस्कस हुई सब्जी थोड़ी सी बता दे मुझे, ताकि उसको लेक्चर को मैं देख लूँ और सिर्फ एक सब्जी सी बता दें ये चीज़ें हैं मेजर। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।